हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। ऐसा एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 69.68% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 41.57% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 29% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 13.45% का। ध्यान देंगे, अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 37 रुपया 19 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 4851 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 72,698 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 21% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 3,51,092 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 95% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 7,84,595 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 161% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,69,680 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,83,736 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,57,231 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 23 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल क्षेत्र, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एनर्जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कैपिटल गुड्स, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इंश्योरेंस, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 92.1% और कैश पे है 7.9%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे है 45.3, फाइनेंशियल पे 26.4, कैपिटल गुड्स पे 10.2, इंश्योरेंस 10, मेटल एंड माइनिंग 6.7 और अदर्स पे है 1.6%। यानी कि अगर आप एसबीआई पीएसयू फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.87 और पीवी रेशियो 2.23। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम फर्स्ट टाइम 5,000 का करना होगा,
और अगर आप सेकंड टाइम भी लमसम करना चाहें तो सेकंड टाइम आप 1,000 रुपये का लमसम कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिनिमम 500 रुपये का आपको एसआईपी करना होगा। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई पीएसयू फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 69.7, 3 साल में 41.6, 5 साल में 29 और एनुअल है 13.5 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का 1 साल का 74.4, 3 साल का 42.1, 5 साल का 30.7 है। यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, 3 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से कम है और 5 साल में भी अपना कैटेगरी एवरेज से रिटर्न कम है। हालांकि रिटर्न कम होने के बावजूद ये रिटर्न की कैटेगरी पे टॉप 5 के अंदर हमेशा अपना जगह बना पा रहा है। तो अगर आप एक थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन है, अगर आप इसके अंदर एसआईपी करते हैं तो कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म करने का। अगर आप 1 साल का माइंड में टारगेट लेकर के चल रहे हैं एसआईपी के थ्रू तो फिर आप इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आपका विजन है लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर आप इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। कभी महीने 2 महीने तक आपको नेगेटिव ही रिटर्न देखने को मिलेगा और कभी महीने 2 महीने में आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव रिटर्न मिल जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप एसआईपी अगर करते हैं तो लॉन्ग टर्म कीजिएगा और लमसम करते हैं तो लमसम में भी आप कम से कम 2 से 3 साल का टारगेट लेकर के चलिएगा। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.71% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी 0.005%। टैक्स इम्प्लेनेशन की बात करते हैं अब। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रिचार्ड डिसूजा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 37 रुपया 19 पैसा। एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है बीएसई पीएसयू टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई पीएसयू डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।